ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अरुण कुमार जी से। और ये एक लेखक हैं जिनका बुक है वीरा की शपथ। और हमने इस बुक के बारे में आज सुबह ही जाना था और काफ़ी मतलब 2-4 पंक्तियाँ इसकी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इनसे मिलने जाऊँ। और आप तो जानते ही हम कहाँ से हैं, और आज हम खड़े हैं यहाँ पर NIT मोड़ के पास पटना विश्वविद्यालय के गेट के सामने। और आज हम इनसे बात करने वाले हैं, इनकी कुछ संघर्ष कहानियाँ जानेंगे और इस किताब को लिखने में इन्होंने कितना समय दिया, क्या किया, ज़्यादा नहीं बहुत कम समय में। और आप खुद देखिए, अब आगे ले सकते हैं। मैं बिहार के युवाओं के लिए, अपने भारत के युवाओं के लिए मैं कितना भी समय दे सकता हूँ। किताब बेचना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद उन्हें बिल्ड करना है और मैं उन्हें बिल्ड करके रहूँगा, उनमें जुनून और जज्बा जगा के रहूँगा। आप बिल्कुल समय लें, आपको जो भी सवाल हो आप घंटों पूछ सकते हैं, मैं घंटों से जवाब दूंगा उसका। सर, सबसे पहले आप अपने इस बुक की एक वैसी पंक्ति सुना दीजिए जो सबको आकर्षक कर दे। किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, किसी न किसी कलम से अपनी दास्तान कहती रहेगी, मोहब्बत की नदी सदियों से बहती आई है, सदियों बहती रहेगी। वाह। और फिर और कुछ अपने बारे में इस बार बताइएगा। मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरा जन्म स्थान पटना है। साल 2011 में मैं अपना शहर छोड़ के बॉम्बे गया था अभिनेता बनने के लिए, जहाँ पर मैंने कोई बहुत साल स्ट्रगल किया। कुल मिलाकर लगभग आप कह सकते हैं 7 से 8 साल मैंने स्ट्रगल किया। जो मैं चाहता था शायद वो नहीं हो पाया, है ना। तो साल 2018 में मेरे सपने टूट चुके थे, बिखर चुके थे, मैं निराश हो चुका था, ऑलमोस्ट सुसाइड तक पहुँच चुका था, ठीक है। लेकिन फिर मेरे एक फ्रेंड मिले, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली जाइए और UPSC की तैयारी कीजिए। और आप में एक जो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट था बचपन में, एकेडमिक, आई वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उन्होंने बोला कि आप जाइए और UPSC कीजिए, आप IAS IPS बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं दिल्ली की ओर रुख किया, वहाँ पर मैंने तैयारी शुरू की। लेकिन तैयारी के दरमियान मुझे लगता था कि नहीं, मैंने इतना वक्त जब कला के क्षेत्र में बिताया है तो मैं कला के फील्ड में ही कुछ करना चाहता हूँ। मुझे हारना गवारा नहीं हुआ, मुझसे हार बर्दाश्त नहीं हुई। हारा लेकिन हार बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर मैंने उसको वापस छोड़ा और अचानक से कहानियाँ लिखने लगा। शायरी, पोएट्री, गज़ल सब सरस्वती की देन रही। मैंने लिखना शुरू किया। एंड मैं तो एक किताब लिखने गया था, फिर लगा कि मैं 2 किताब लिख सकता हूँ, फिर लगा कि शायद मैं 3 लिख दूँ, फिर लगा नहीं ये तो कुछ एपिक होने वाला है, मतलब 10-12 किताबें आएंगी। तो तब से एक स्याही की जो जर्नी शुरू हुई अब तक जारी है। एंड बस। ओके सर, की आपने कहानियाँ सुनी और काफ़ी अच्छा लगा। और हर किसी के जीवन में तो संघर्ष होता ही है। अगर सुपरस्टार बनता है तो लोग जानते हैं, बाकी वो गलियों में बिकता है तो देखते हैं गली वाले ही, बाकी का और कोई नहीं देख पाता। और सर की थोड़ा ही समय मैंने मांगा है और इस थोड़ा सा किताब के बारे में जानेंगे हम। और प्लीज़ आप भी सुनिएगा ध्यान से, और हो सकता आइएगा ज़रूर। कुछ किताब के बारे में बताइए। किताब के बारे में, एक क्लासिक फिक्शन नॉवेल सीरीज़ है, इसमें हर थीम को इंक्लूड किया है। ये किताब इस तरह से लिखी गई है कि आप जिस नज़रिए से पढ़ेंगे आपको ये किताब वैसी दिखेगी। इस किताब में सक्सेस, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, सस्पेंस, थ्रिल, लव, रोमांस, पैशन, मिस्ट्री, एडवेंचर सब कुछ है। इसके अलावा इसमें शायरी, पोएट्री, दोहे, गज़ल सब कुछ है जो कि कहानी का हिस्सा है। और इस बुक में जैसा सर ने बताया, इसके बारे में मैंने सुबह भी देखा था अमेज़ॉन पर, आप वहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। और यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के सामने इनका स्टॉल है और आप यहाँ पर आकर के ले सकते हैं। यहाँ का मैं लोकेशन डाल दूंगा और ज़्यादा समय अब नहीं। थैंक यू गाइस। मैं बहुत खुश हूँ और 2 लोग आए मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए। यही सब चीज़ें हैं जो मुझे प्रेरित करती है कि मैं और शिद्दत से अपनी जंग जारी रखूँ। तो दोस्तों, आप भी अपने सपने की ओर जंग जारी रखें, मैं भी जारी रखूँगा, क्योंकि मैंने अकेले ही सफ़र शुरू किया था। अब आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द एक कारवां है, तब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। और जाते जाते मैं अपने स्टूडेंट्स को, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा अपने एक शायराना अंदाज में कि कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, कोई उतार नहीं, कोई चढ़ाव नहीं, वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी जिसमें ख्वाब नहीं। एक ताली हो जाए। बुक का प्राइस बता दीजिए। प्राइस है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो 190 है, और अगर आप मेरे पास आकर परचेज करते हैं तो बुक का प्राइस 150 है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, आइए। आप सर की? मैं इनकी पत्नी हुई सर, दीपिका राठी। कुछ बताइए आप अपने बारे में, इनके संघर्ष में आप कैसे आई? ओके।
थोड़ा और नज़दीक रखो। हाँ, आवाज़ कैप्चर नहीं कर पाएगा सर इन्होंने कैसे आई? इन्होंने जर्नी शुरू की कलम की 2018 के आसपास। ये काफ़ी टूट चुके थे जब इन्होंने इनका मुंबई से स्ट्रगल एंड हुआ, बहुत परेशान रहते थे। तो फिर इनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि आप आईआईटी क्वालिफायर रहे हैं, बहुत अच्छे मेधावी छात्र थे। तो ये गए, लेकिन जब ये प्रिपरेशन शुरू की इन्होंने तो ये दिन रात रोया करते थे, दिन रात सुबह शाम। मुझे ये नहीं करना था, मेरा पैशन कुछ और था। उस समय इन्हें संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ से इन्होंने जो लिखना शुरू किया फिर तो ये रुके ही नहीं। मैं इन्हें देखती थी, पहले मुझे शुरुआत में दिक्कत लगती थी कि ये 15-15 दिन 20-20 दिन मुझसे बातें नहीं करते थे, सिर्फ कमरे में बंद अपना लिखना गाना, बस इतना ही। लेकिन फिर मैंने इनमें एक जज्बा देखा, एक जुनून देखा कि जो डेडिकेशन मेरे प्रति था ना वो इसके प्रति है, तो कुछ अच्छा और एपिक होने वाला है। फिर मैंने इन्हें फ्लो में जाने दिया, बहने दिया, और फिर ये आपके हाथों में है उसका नजराना। असल में मैं डायरेक्ट ये पूछना चाहता था, आप इनके ज़िंदगी में कैसे आए? शायद थोड़ा मैं पर्सनल जा रहा हूँ, अगर बताना चाहिए तो बता दीजिए। ऑब्वियसली बस कोचिंग में मुलाकात हुई, फिर धीरे 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 गहराइयाँ बढ़ती चली गई। ओके, मैम से हम बात कर लिए और आप सबको परेशान नहीं करना चाहते हैं। और हम घर आ चुके हैं, और जैसा आपने देखा कि हमने उनका इंटरव्यू लिया, और मतलब कि ये एक इंटरव्यू का तरीका ही है, लेकिन मैं उनसे बस यही जानना चाहता था कि वो कैसे लिखे, क्योंकि किसी एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, और मैं उन्हीं कहानियों को जानना चाहता था। बस मुझे अच्छा लगा उनके कहानी को सुन करके। अब जो लिखे हैं उसे पढ़ूंगा। इस बुक के मैंने 2-4 पंक्तियाँ पढ़ी थी अमेज़न पर, अच्छा लगा था और मैं ज़्यादा आकर्षक हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने किताब को बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बिक जा रही हैं लेकिन किताबें नहीं बिक पाती। एक लेखक को अपना किताब बेचना पड़ जा रहा है। खैर, ये सब बातों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ करके हम उसका रिव्यू भी देने वाले हैं, और जितना जल्दी हो सके बहुत जल्द पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।